हारिए रहो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल यानी कि मंडे यानी कि 11 मार्च आपका जो है क्लास 10 का मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो मैथ्स के एग्ज़ाम में बैठने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो आपको बतानी है, उस पर ये शॉर्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और टू द पॉइंट में बात करूंगा, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए जानते हैं कुछ बातों में सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स जो रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आपको कौन कौन सा टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करना है ना। कहने का मतलब, अगर आपके पास 14 चैप्टर है तो 14 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक ही बार में आपको लिख करके बता दूंगा मैं, और आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। पेपर प्रेजेंटेशन, आपको पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर आपका नंबर जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सके आपको, और कम से कम तो नंबर आपका काट सके। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। टोटल आपके 5 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो किस सेक्शन में कितना टाइम देना है उसको समझेंगे। और फिर लास्ट में पूरे का रिवीजन, मतलब कि पूरा पेपर जब आपने लिख लिया तो रिवाइज कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को फटाफट क्लियर करते हैं। तो चलिए एक एक करके पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसको आप आज एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या आपने इस टॉपिक को कवर किया है या नहीं किया है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से और जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, टाइम बिल्कुल अपने पास है नहीं। सबसे पहले इरेशनल प्रूफ करना जो आता है, रूट 2 रूट 3 रूट 5, उसका रूट 5 प्लस 2 ऐसा करके जो रहता है, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। HCF LCM, आजकल वो बेल वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, पहले आर्मी कंटेंजेंट वाला भी क्वेश्चन आता था, तो उस टाइप के क्वेश्चन HCF LCM से कुछ क्वेश्चन आपको करके रखना है। पॉलिनोमियल्स में जितने भी क्वेश्चन आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। अप्रॉक्स आप मान के चलो 10%, अगर 10% संभावना है NCERT से आने का, 90% संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब अल्फा बीटा वाला प्रॉब्लम आता है। अल्फा बीटा वाला बेसिकली प्रॉब्लम जो है उसमें बहुत कम दिया होगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा वाला प्रॉब्लम आप देखिएगा, प्लस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ग्राफ जरूर करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, पिछले 3-4 सालों से ये मिल ही रहा है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, तीनों का जो केस है A1/A2 B1/B2 C1/C2 वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% रहेगा। उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर बात करें तो अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, एज रिलेटेड, और उसके बाद फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर को इतना घटाते हैं, डिनोमिनेटर को इतना माइनस करते हैं, वो वाला क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो क्वेश्चन तीनों से कर लेते हो तो उसका कॉन्सेप्चुअल अलग अलग करिएगा। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का भी, एज का भी और फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स जो होता है ना, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल रूट्स का बेसिकली क्वेश्चन आता है, या फिर रूट्स अनइक्वल का आता है, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों केसेस को अच्छे से देख लीजिएगा, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, ठीक है। जब रूट्स इक्वल होता है और रूट जब रियल होता है, ठीक है, रियल एंड इक्वल या फिर रियल एंड अनइक्वल, तो ये केसेस है। क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम जो आता है सबसे ज़्यादा 5 नंबर में अगर आने का संभावना है, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा और ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, वो वाला क्वेश्चन। AP की बात करें तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का एक क्वेश्चन 100% रहेगा, जिसमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा या A का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो उसको आप बहुत ही ध्यान से करिएगा। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है, बट ये क्वेश्चंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको NCERT बुक में नहीं मिलेंगे, तो आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, RS अग्रवाल बुक से कर लीजिएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा। SN पे सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए, AN पे nth टर्म्स निकालने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोलिनियर का प्रॉब्लम रह सकता है, रहना ही चाहिए क्योंकि हर बार रहता है, और इक्विडिस्टेंस का वर्ड प्रॉब्लम्स रहता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इक्विडिस्टेंस पे। साथ ही साथ सेक्शन फार्मूला में, मिड पॉइंट फार्मूला पे बहुत फोकस करिएगा, और ट्राई सेक्शन पे फॉलो करिएगा। पहले नॉर्मल आता था कि भाई सिंपल आपको सारा चीज़ दिया हुआ रहता था, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता था, बट अब जो है ट्राई सेक्शन फार्मूला का यूज करने देता है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल सेक्शन, दैट इज एक बार आपको रेशियो लेना है 1:2 और दूसरा बार के लिए रेशियो लेना है 2:1, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जहाँ तक एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। बेसिकली 3 डिग्री याद रखिएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यहाँ से ही क्वेश्चन रहता है। और आइडेंटिटीज जो NCERT एक्सरसाइज 8.4 में लास्ट वाला जो पेज है, उसमें जितने भी दिए हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, वो वाला अच्छे से देख लीजिएगा।
उसके बाद अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो सिंगल वाला जो है एंगल वो नहीं आएगा, उसका आने का संभावना बहुत कम रहता है। डबल एंगल प्रॉब्लम्स आएगा। डबल एंगल मतलब 30-45 दिया रहेगा, 60-45 दिया रहेगा, और ज़्यादातर चांसेस है डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों का मिला हुआ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फ्लैग स्टेप वाला क्वेश्चन है, स्टैच्यू वाला क्वेश्चन है, सिप वाला क्वेश्चन है, बलून वाला क्वेश्चन है, ये सारे डबल एंगल्स वाले क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस डबल एंगल वाले हैं सब कर लीजिएगा। शैडो वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो शैडो वाला क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आर एस अग्रवाल बुक से कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार आर एस अग्रवाल बुक बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है आप अगर देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्कल का। सर्कल में टेंजेंट थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, 2-3 नंबर में हर बार आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट कर लीजिएगा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक का जो 6 से 11 नंबर तक का क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चंस को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। प्रीवियस 3 साल के पेपर्स को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है सर्कल को लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 3 चीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना, स्पेशली जो हॉर्स वाला क्वेश्चन है वो वाला। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना। सेक्टर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, इसमें हैंड जो ये दीवार घड़ी जो होता है ना उसके रिलेटेड क्वेश्चन देगा, इसलिए मैंने हैंड क्लॉक, वॉच और क्या बोलते हैं वॉल क्लॉक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लस एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बनता है। रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील्स दिया रहता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल्स में बीपीटी, जितने भी लोग हैं बीपीटी नाम से आएगा तो बीपीटी करिएगा, थेल्स थ्योरम के नाम से आएगा तो थेल्स थ्योरम करिएगा। इस थ्योरम को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा बाकायदा फिगर के साथ। एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी, स्पेशली ए क्राइटेरिया का सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ए क्राइटेरिया से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, जिससे आपका ट्राइंगल्स पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कॉम्बिनेशन ही आएगा, बट वॉल्यूम जैसे कि अब कैप्सूल का निकालना है तो कैप्सूल क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और 2 हेमिस्फीयर लगा हुआ रहता है। टॉप माने लट्टू, लट्टू में क्या होता है, एक हेमिस्फीयर और एक कोन लगा हुआ रहता है, तो टॉय हो गया वो। उसी तरह एक प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर लगा हुआ, बीच में 2 कोन, दोनों एंड पे 2 कोन लगा हुआ है, तो राहुल वाला क्वेश्चन है या रेचल वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, गुलाब जामुन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और एंड टू एंड क्यूबॉइड को ज्वाइन किया हुआ क्वेश्चन भी अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ना आकर के शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए, तो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चंस आपको ज्यादा करना है। मेसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन एंड मोड, हमेशा आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन मत करिए, वो नहीं आएगा। मेसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला ही क्वेश्चन आएगा, या तो मीडियन से आएगा या तो मीन से आएगा। बट मोड का एक सिंपल क्वेश्चन कर लीजिएगा क्योंकि उसका फॉर्मूला में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तीनों का। प्लस इसका जो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू क्या है 2 मीन प्लस मोड, ऐसे करके जो भी है वो फॉर्मूला, रिलेशनशिप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। कार्ड्स पे आ जाते हैं। 52 डेक ऑफ कार्ड्स जो है उसका क्वेश्चन जरूर आता है आजकल, तो उसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। प्लस 2 डाई को जो साइमल्टेनियसली फेंका जाता है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। 36 उसका आउटकम्स होता है, उसमें बहुत सारे आपको प्रोबेबिलिटीज पूछे जा सकते हैं। लीप ईयर का क्वेश्चन हमेशा रह रहा है, ये नया पैटर्न पे आता है क्वेश्चन, लीप ईयर एंड वीक डेज, मतलब जो 365 डेज होता है ना, उसमें लास्ट डे में 53 मंडे आने के चांसेस कितने हैं, 53 ट्यूसडे आने के चांसेस कितने हैं, उस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से कर लीजिए। तो ओवरऑल आप ये टॉपिक अच्छे से करेंगे तो आपके मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने की पूरी संभावना है। आप देख लीजिएगा जब आप पेपर आएगा तो इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी चल रहा है ना मोदी की गारंटी, तो अंशु सर की ये गारंटी है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की ओर।